खान भाई, कुछ भी हो हमें उन लोगों को छुड़ाना ही पड़ेगा। पुलिस के पास ऐसे ऐसे तरीके होते हैं कि मुर्दे भी अपनी जबान खोल देते हैं। ओए लाले की जान, तुम सच बोलता है। पर जावेद भी हमारा बच्चा है, बाबा खान का बच्चा। पुलिस के पास भी ऐसा कोई हथियार या तरीका नहीं है जो हमारे जावेद का मुंह खुलवा सके। हमारा जावेद मर जाएगा लेकिन मुंह से उफ तक नहीं करेगा। पर हां, हो सकता है तुम्हारा वो मन्नू अपनी जुबान खोल दे। नहीं खान भाई, मन्नू सिर्फ देखने ही में बच्चा है, लेकिन उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि लोग दांतों तले उंगलियां चबा लें। ओए फिर ठीक है बच्चे। हाँ। ओए शंकर बच्चा, कैसे हो? ओए क्या काम हो गया? बाहर खड़े हो? ओए दो उसे फोन दो। ओए लाले की जान सलीम, उसे अंदर आने दो, ये भी हमारा बच्चा है। आने दो उसे, आने दो। कौन आ रहा है खान भाई? क्या आपका कोई पुराना साथी है? अरे वो हमारा पुराना सफेद पोश साथी है, कुछ वजह से वो बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गया? मैं कुछ समझा नहीं खान भाई। ओए लाले की जान, बर्बाद मतलब उसकी शादी हो गई, और शादी करना भी जिगर वाली बात है। हमारे धंधे में क्या है, एक बार गोली चल गई, आदमी खत्म, टेंशन खत्म। और शादीशुदा आदमी हर रोज जीता है, हर रोज मरता है। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। अरे वालेकुम सलाम शादीशुदा इंसान। अरे भाई कुर्सी खींच लो, बैठ जाओ। शुक्रिया। यही है वो सफेद पोश साथी हमारे। ये बताओ लाले की जान, यहां कैसे आना होगा? खान भाई, ये आपने मुझे शादीशुदा इंसान क्यों कहा? मैं कुछ समझा नहीं। वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कौन सा काम आना पड़ा? हाँ खान भाई, आप तो समझते ही हैं। ये फोटो देखिए। इसको अल्लाह मियां के पास पहुंचाना है क्या? हाँ खान भाई, इसका नाम देवेंद्र शाह है और ये मेरी बीवी का भाई है। मैंने 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, बाकी के पैसे भी पहुंचाएंगे। खान भाई प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके बेटे प्रेम को कुछ नहीं होना चाहिए। खान साहब, मैं खत्म करूंगा प्रेम के पाप को। ओए लाले की जान, शंकर तुम्हारा काम हो गया, मंगल तुम्हारा काम कर देगा। रही बात पैसों की, वो काम होने के बाद दे देना। वो क्या जल्दी है बच्चे? ठीक है खान भाई, मैं चलता हूँ, बाकी बात फोन पर करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज लाले की जान। हाँ मंगल, बच्चे तुम अपना काम शुरू करो, हम उन लोगों को छुड़ाने का कोशिश करता है। जाओ। ठीक है खान भाई, नमस्ते। नमस्कार। शहाना, एक बात याद रखना, जो बंदा गया है ना, कुछ करके दिखा।
मेरा पति बार बार मुझे एक ही सवाल पूछ रहा है। इस घर को बर्बाद करने के लिए मैंने जो वादे किए थे उनसे, उन वादों में आज तक मैं सफल नहीं हुई। समुद्र में से एक लोटा पानी निकालो तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह इस घर को बर्बाद करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे बुआ जी, आप इतना बेचैनी से काहे को टहल रही हैं? कौन बात है का? हमको बता दीजिए। कैसे इंसान हो तुम? कोई कंप्यूटर तो नहीं हो ना? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ सोच रही हूँ? मेरे दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। अरे काहे को ऐसा कह रही हैं आप हमसे? अरे कौन गड़बड़ी हो गई है का हमसे? नहीं तो कभी कभी तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो और कभी कभी गंदे भाषा का इस्तेमाल करते हो। भैरव, तुम हो कौन? कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूं। अरे नहीं, बात तू नहीं है। बात ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो का है ना, हमको पैसा चाहिए है अपन जिंदगी सुधारने के लिए। हाँ? हम चाहता हूँ हमारे पास भी गाड़ी हो, 2-4 फ्लैट हो, बंगला हो। ये मुंबई शहर में सब लोग अपना सपना ही तो पूरा करने आते हैं, और हम भी इस शहर में अपना सपना लेके आया था। और ये शहर सपनों का शहर है। अगर इंसान की नजरें अपनी मंजिल पर हो तो वो अपने सारे सपने पूरे कर लेता है। मंजिल तक पहुंचने के पहले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे, लेकिन जो इंसान अपनी मुश्किलों को पार कर लेता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। लेकिन मैं ये सारी बातें तुमसे क्यों कर रही हूं? आखिर तुम मेरे लगते कौन हो? उफ, हर बात से मुझे डर लगने लगा है भैरव। बुआ जी, आपको डर काहे को लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में भूत प्रेत का साया है। यहाँ रात में कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है भैरव, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में ना 2 भैरव हैं। अरे काहे को मजाक करती हैं? वो का है ना, हमका आपका बैंक खाता नंबर चाहिए है। उसके अंदर हमका 10 लाख रुपया डालना है। तुम मजाक कर रहे हो? तुम मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डालोगे? कहीं डाका डालने का प्लान है क्या? अरे डाका नहीं डाले हैं, हमका पता चला है कि मलखानी वकील से तो का कमीशन मिला है। वही बात की खुशी में आप हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपया डालेंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में मैं 10 लाख रुपए डाल दूंगी, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना। ये मेरी बुआ जी ही सारी फसादों की जड़ है। इनको मैं कैसे बेनकाब करूं? कैसे इनकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाऊं? लेकिन सच्चाई तो सामने मैं लाकर ही रहूंगा। हाँ,
मैंने तुमसे कहा ना कि 10 लाख रुपए मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, हम समझ गया हूं। हम अपना मुंह बंद रखूंगा। चलता हूं। जय राम जी की। बहुत ही लालची आदमी है। 100 शैतान मरे होंगे तब ये इंसान पैदा हुआ होगा जिसका नाम भैरव है। लेकिन ये शैतान ये नहीं जानता कि मेरा नाम भी ज्योति है। ज्योति जलाना, दीपक जलाना, लेकिन ज्योति को मत। तुम लोगों को मंगल गैंग का बहुत खास ध्यान रखना होगा। इस वक्त 24 घंटे उन पे नजर रखनी होगी, क्योंकि ये लोग कोई मामूली गुंडे नहीं है जो चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे। इनके मासूम चेहरे पे कभी मत आना। इनके मासूम चेहरे के पीछे एक तेज और खतरनाक दिमाग है जो इनको चैन से बैठने नहीं देगा। ठीक है सर, हम ध्यान रखेंगे। आपकी बात हम समझ गए और अगली बार हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। सर, चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों को हम कोर्ट में पेश करके ही रहेंगे। सर, इन दोनों को सजा दिलाना बहुत जरूरी है। अगर हम इन दोनों को सजा नहीं दिला पाए तो जनता क्या कहेगी? प्रियंका, तुम सही कह रही हो। इस बार किसी भी हालत में इन लोगों को सजा दिलानी होगी, किसी भी हालत में। सर, हमें मंगल से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि वो भी एक शातिर अपराधी बन चुका है और अपने साथियों को छुड़ाने के लिए वो टेढ़ी चोटी का जोर लगा देगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। सर, क्यों ना हम इन लोगों का मुंह खुलवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाएं? उस तरीके से इंसान तो क्या, जानवर भी अपना मुंह खोल देते हैं। तुम सही कह रहे हो प्रियंका। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है। उंगली को टेढ़ी करो और सारा घी निकाल लो। अनु सिंह, आप? हाँ, मैं अनुज सिंह। मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन अनुज सिंह जी, मैं आपको किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं अनुज सिंह, अनुज सिंह अपने गांव का सरपंच हूं। नहीं, अपने गांव का सरपंच था, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरे घर को उजाड़ दिया। कौन सी गलती की सजा मांग रहे हैं आप, और क्यों? गलती तो हमसे हुई है इंस्पेक्टर साहब, पर यह सब संभव हमारी धर्म पत्नी की वजह से हुआ है। जब से हमने 4 धाम की यात्रा की है, तब से हमने अपने आप में बदलाव पाया है। आज मैं किससे भाग रहा हूं? अपने आप से, अपने देश से, अपने कानून से, अपने लोगों से, अपने कर्तव्य से। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं क्यों भाग रहा हूं। अब मैं नहीं भागूंगा।
मेरे अंदर का मरा हुआ इंसान जाग गया। सच तो यही है कि ईश्वर है, और ईश्वर ने कहा है कि तू इस संसार में खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। बस ये मोह माया है जिसके जाल में हम सब फंस जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। कहीं देर ना हो जाए कि मैंने ये गुनाह किया है, मैं अपने आप को कानून के हवाले करने चला आया। अनुज जी, बलदेव सिंह की बंदूक से जो गोली आपने चलाई थी वो सोमनाथ को लगी नहीं, तो आप मुजरिम कैसे? क्या? लेकिन उसकी मौत हुई कैसे? वो गोली सोमनाथ के साथी अनिल ने मारी, जो अभी तक कबूला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कबूल लेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जिस जुर्म के लिए भाग रहा था वो जुर्म तो मैंने किया ही नहीं था। फिर मैं क्यों भाग रहा था? अनुज जी, मैं यही बताने के लिए आपको तलाश कर रहा था। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपनी पहली वाली जिंदगी फिर से गुजार सकता हूं जैसे मैं जीता था गांव में? जी, आपको आपकी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, और ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता आपसे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूं। मेरा छोटा भाई पवन इसी शहर में है, मुझे उसे ढूंढना भी है। पवन? पवन तो धनंजय सिंह की बेटी शिवानी जी के घर पे है। शिवानी के घर पे? जी हाँ, शिवानी जी के घर पे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूं। मुझे मोहिनी की बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ मोहिनी को? कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं? नहीं, मोहिनी आकाश से बहुत प्यार करती है और कितनी बार तो उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। पवन, मोहिनी बहुत भोली है, उसे खुद नहीं समझ आता कि वो कर क्या रही है। ठीक है शिवानी, मैं समझाऊंगा मोहिनी को। अगर आकाश और मोहिनी एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं तो उन्हें घर बसा लेना चाहिए। हाँ, तुम उन दोनों को समझाओगे तो शायद कुछ बात बन जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ।